नमस्कार, 11 बजे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। समाजवादी पार्टी के सूत्रों के हवाले से इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है कि एसपी पंचायत चुनाव में प्रत्याशी नहीं उतारेगी। ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत सदस्यों के पदों पर आधिकारिक प्रत्याशी एसपी नहीं उतारेगी। जिला और क्षेत्र पंचायत सदस्यों का परिणाम आने के बाद सपा आगे की रणनीति बनाएगी। बताया जा रहा है कि पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच किसी तरीके का मनमुटाव ना हो, इसको लेकर एसपी ने ये रणनीति बनाई है। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। पंचायत चुनाव में एसपी ने एक रणनीति बनाई है और इससे दूर रहने की बात की है। जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है उसमें एसपी पंचायत चुनाव में प्रत्याशी नहीं उतारेगी। ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत सदस्य के पदों पर आधिकारिक प्रत्याशी एसपी नहीं उतारने जा रही है। जिला और क्षेत्र पंचायत सदस्यों का परिणाम आने के बाद सपा आगे की रणनीति बनाती हुई दिखाई देगी। बताया जा रहा है कि पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच किसी तरीके का मनमुटाव ना हो, इसको लेकर एसपी ने ये पूरी की पूरी रणनीति तैयार की है। तो पंचायत चुनाव से एसपी ने दूरी बना ली है। जी हां, पंचायत चुनाव में प्रत्याशी ना उतारने की बात एसपी कह रही है। सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है उसके अनुसार एसपी पंचायत चुनाव में प्रत्याशी को नहीं उतारेगी। ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत सदस्य के पदों पर आधिकारिक प्रत्याशी एसपी नहीं उतारने जा रही है। जिला और क्षेत्र पंचायत सदस्यों का परिणाम आने के बाद फिर आगे वो देखेगी कि क्या करना है। बातचीत करने के लिए अलाउद्दीन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अलाउद्दीन, ये बड़ा फैसला है समाजवादी पार्टी का कि वो पंचायत चुनाव में अपने प्रत्याशी नहीं उतारेगी। इसके पीछे की स्ट्रेटेजी क्या कहती है? साफ तौर से समाजवादी पार्टी इस बात को मान रही है कि अगर लोकल स्तर पर नेता आपस में भिड़ेंगे तो उसका सीधा नुकसान विधानसभा चुनाव 2027 में जाएगा। सिंबल देने का साफ तौर से मतलब ये होगा कि एक गांव में अगर समाजवादी पार्टी के समर्थक 70 से 80% हैं तो वो कई टुकड़ों में बट जाएंगे और वो दुश्मनी 2027 के चुनाव में एक दूसरे के लिए निकालेंगे। ऐसे में समाजवादी पार्टी का कहना है कि जो बलशाली है, जो पॉलिटिकली मजबूत है, फ्रेंडली फाइट आप कीजिए, दोस्ताना फाइट कीजिए, जो चुनाव चाहे वो चुनाव जीत ले। क्योंकि उससे पहले अगर एक बंटवारे की राजनीति जमीनी स्तर पर होगी तो उसका सीधा नुकसान उनको उठाना पड़ेगा। क्योंकि जो सबसे छोटी यूनिट होती है लोकतांत्रिक व्यवस्था में वो प्रधानी की होती है, प्रधानी के बाद बीडीसी, जिला पंचायत सदस्य और इसी हिसाब से विधायक और सांसद और राज्यसभा सांसद तक का पूरा सिनेरियो लोकतांत्रिक व्यवस्था में बनता है। तो ऐसे में जो सबसे छोटी यूनिट यानी प्रधान की होती है, वही ये बात माना जाता है कि हर ग्राम सभाओं में गांव के वोटों को मैनेज करना, पॉलिटिकल पार्टी की तरफ ले जाना, उनके दिशा निर्देश को बताना, उनकी पॉलिसी को बताने का काम वही करते हैं। ऐसे में एक पॉलिटिकल पार्टी को मानने वाले कई सारे लोग प्रधानी के चुनाव के लड़ने के लिए आतुर हो सकते हैं या फिर बीडीसी का चुनाव लड़ने के लिए भी आतुर हो सकते हैं। अगर उसी में इतनी ज्यादा मार काट मच जाएगी तो पॉलिटिकली कहीं ना कहीं से उसका नुकसान जमीन पर आते आते उस पॉलिटिकल पार्टी को उठाना पड़ेगा। तो शायद इसके पीछे समाजवादी पार्टी की रणनीति यही है कि आपसी बंटवारा ना हो, वोटों का बंटवारा ना हो, आपसी जमीन पर दुश्मनी ना हो, फ्रेंडली फाइट के साथ जो चुनाव जीत सके वो जीत ले। पार्टी किसी के ऊपर हाथ नहीं रखेगी या फिर पार्टी किसी को नहीं कहेगी कि हमारा है और फला बेगाना है। तो ऐसे में संदेश ये जाएगा कि पार्टी ने कहीं ना कहीं से सबके साथ न्याय करने का काम किया है। शायद इसी पॉलिसी पे चलते हुए आपसी झगड़े, आपसी बंटवारे और गुटबंदी और गुटबाजी से बचने के लिए समाजवादी पार्टी इस तरह का फैसला ले रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अलाउद्दीन हमारे साथ जुड़ने के लिए। और नोएडा के सेक्टर 122 में कार पार्किंग को लेकर विवाद हो गया। घर के बाहर खड़ी गाड़ी करने का विरोध करने पर युवक को गाड़ी से टक्कर मारने का आरोप लगा। हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल लड़के को अस्पताल में एडमिट करा दिया गया है। पूरी घटना घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। पीड़ित ने पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने शिकायत मिलते ही कार्रवाई की है। पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है। साथ ही पुलिस ने गाड़ी को सीज कर दिया है। तो उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मीट कारोबारी से जुड़े कारोबारियों पर इस वक्त इनकम टैक्स विभाग ने सोमवार से छापेमारी जो है वो शुरू कर दिया है। बुलंदशहर, हापुड़, गाजियाबाद, संभल, बरेली समेत 5 ऐसे जिले हैं जहां पर इस वक्त कार्रवाई हो रही है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं इन 5 जिलों की। ये रेड है जो वो इनकम टैक्स चोरी के शक में की गई है। हापुड़ के मीट कारोबारी हाजी यासीन की फैक्ट्री पर इनकम टैक्स की टीम ने छापा मारा। गाजियाबाद के डासना मसूरी स्थित इंटरनेशनल फूड एग्रो लिमिटेड फैक्ट्री पर भी छापे
छापेमारी जारी है, वहीं संभल में भी आयकर विभाग की छापेमारी जारी है। बरेली में 2 मीट फैक्ट्रियों पर पिछले 24 घंटे में जांच चल रही है। खबर यह भी है कि कई जगहों पर आयकर विभाग की टीम ने कई अहम दस्तावेज जब्त किए हैं और कहा जा रहा है कि टैक्स चोरी का खुलासा हो सकता है। इंटरनेशनल फूड एग्रो मीट फैक्ट्री में कल इनकम टैक्स की टीम दाखिल होती है और देर रात्रि तक छापेमारी चलती है, जिसके बाद इनकम टैक्स की टीम कुछ अहम दस्तावेज के साथ लौट जाती है। इसके बाद एक बार फिर इनकम टैक्स के कुछ अधिकारी इस कंपनी में दाखिल होते हैं और दस्तावेजों की जांच करते हैं। एक बार फिर टीम इसके फैक्ट्री में दाखिल होती है और फिलहाल फैक्ट्री के जो चारों गेट है पहले की तरह बंद कर दिए गए हैं। जांच के दौरान टीम को बड़े गड़बड़ झाले के सबूत मिल रहे हैं। टैक्स लेन देन और उत्पादन से जुड़े दस्तावेजों की बारीकी से जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि इनकम टैक्स टीम ने अब तक कई फाइलें, डिजिटल रिकॉर्ड और फैक्ट्री के ट्रांजैक्शन डाटा को खंगाला जा रहा है। अगर बात करें तो ये हापुड़ के मीट व्यापारी हैं यासीन कुरैशी, जिनकी कंपनी में कल इनकम टैक्स की टीम दाखिल होती है। जानकारी के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि इस कंपनी में जो कर्मचारी है उनके आवास पर भी इनकम टैक्स की टीम छापा मारती है। फिलहाल अगर तस्वीरों की बात करें तो ये इंटरनेशनल एग्रो फूड ये मीट फैक्ट्री है जहां पर इनकम टैक्स की टीम ने छापेमारी की है और अभी भी कल सोमवार से शुरू हुई इनकम टैक्स टीम की रेड वे फिलहाल अभी भी जारी है। गाजियाबाद से रोहित सिंह, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश। और बरेली में मारिया और रहबर मीट फैक्ट्री पर छापेमारी लगातार जारी है। ईडी और इनकम टैक्स के करीब 60 अधिकारी फैक्ट्री के अंदर बताए जा रहे हैं। सुरक्षा के लिहाज से फैक्ट्री के अंदर पीएससी को तैनात किया गया है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सुरक्षा के लिहाज से फैक्ट्री के अंदर पीएससी को तैनात कर दिया गया है। इस वक्त भी कई ऐसी जगह है जहां पर ईडी और इनकम टैक्स की लगातार छापेमारी पड़ रही है, इसलिए वहां पर स्थिति ना बिगड़े इसके लिए सुरक्षा के लिहाज से पीएससी को तैनात कर दिया गया। फैक्ट्री के अंदर बरेली की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मरिया और रहबर मीट फैक्ट्री पर इस वक्त भी छापेमारी हो रही है। और रायबरेली में पैसों के लेन देन को लेकर रेल कोच फैक्ट्री के टेक्नीशियन संजय कुमार मीणा को 2 युवक जबरन गाड़ी में बिठाकर ले गए। परिजनों की जानकारी पर पुलिस ने नाकेबंदी कर उन्हें बांदा मार्ग से सकुशल बरामद कर लिया। संजय को जबरन कार में बिठाकर मारपीट की गई। आरोपी भूपेंद्र और वैभव सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की आगे की जांच में जुट गई है। महाराजगंज में फसल की सुरक्षा के लिए लगे जाल में तेंदुए का बच्चा फंस गया। तेंदुए के बच्चे को देखने के लिए वहां पर भारी संख्या में ग्रामीण जुट गए। इसकी जानकारी मिलने पर वन विभाग ने उस तेंदुए के बच्चे का रेस्क्यू किया और वापस जंगल में छोड़ा। वो पकड़ी रेंज के चेहरी जंगल किनारे पहुंचा था। अयोध्या के कैंट थाना क्षेत्र में आर्मी के लगाए गए जाल में तेंदुआ फंस गया। जिस बात की जानकारी मिलने पर वन विभाग के कर्मचारी डीएफओ मौके पर पहुंचे। आपको बता दें कि कई महीनों से कैंट थाना क्षेत्र के शहादतगंज के जंगलों से तेंदुए के होने की सूचना मिल रही थी और अब ये छोटा बच्चा जब मिला है तो इस बात की पुष्टि एक तरीके से हो गई है कि आसपास के क्षेत्र में तेंदुआ है। प्रयागराज में एक बंदर बाइक के डिग्गी से झोला निकालकर पेड़ पर चढ़ गया और पेड़ पर बैठकर 500 रुपए के नोट लुटाने लगा। बंदर ने पेड़ पर चढ़कर नोटों की बारिश की, जिसे लोग नीचे से बटोरने लगे। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। युवक जमीन की रजिस्ट्री कराने आया था और उसने बाइक में पैसे रखे थे। बाद में लोगों ने इकट्ठे किए गए नोट युवक को लौटाए, जिससे उसने एक बड़ी राहत की सांस ली। ए भाई तू बटोर लो यार। हमीरपुर जिले में कुत्ते के विवाद का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। यहां पर एक पालतू लेब्राडॉग पर 2 लोगों ने मालिकाना हक का दावा कर दिया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्ष पुलिस थाने पहुंच गए। पुलिस ने कुत्ते को अपने पास रख लिया और दोनों से उसका प्रमाण मांग रही है। कुत्ते के इस विवाद की खबर से थाने में लोगों की भीड़ जमा हो गई। वहीं कुत्ते का मालिक होने का दावा करने वाले एक पक्ष के बच्चे
थाने में रो रो कर बेहाल हो गए। कुत्ते को छोड़ने की गुहार पुलिसकर्मी उसे लगाने लगे। थाना सुमेरपुर इलाके का ये मामला है। लड़की ने पुलिस में शिकायत की कि उसके पालतू लैब्राडॉग को एक शख्स चोरी कर अपने गांव लेकर गया। और वहीं घनश्याम का कहना है कि उसका पालतू लैब्राडॉग 15 दिन पहले लापता हो गया था। जब उसे पता चला तो वो अपना कुत्ता ले आया। सर हमारा कुत्ता हमसे करीबन 7 महीने से पाल रखा है हमने। यहाँ नारायणपुर से लेके गए थे। ये हमारे ये बोल रहे हैं हमारा कुत्ता है। तो कैसे पता चला कुत्ता तुम्हारा यहाँ पर सुमेरपुर में? कल कुछ लोग आए थे, ये यहाँ सब्जी बेचने आते हैं सुबह सुबह, तो इन्होंने देखा सुमेरपुर में ये सोनी होटल में लिए थे, वो पहचान गए। तो हमने पता किया तो इनके घर था। मुझे जा करके कुंडौरा में मिला गया तो मैं उसको ले आया। ये लगा रहे हैं इल्जाम कि हमारा कुत्ते का मामला है। यही समस्या है। कब से इस कुत्ते को पाले? कुत्ते को हमको हो गए साल भर से ऊपर सर। कहीं भी जाके मोहल्ले में कहीं भी पता कर सकते हैं, किसी से सोनी होटल में रोड में कि बता देंगे कि यहाँ पाले नहीं पाले। अयोध्या नगर निगम का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें प्रवर्तन दल के अधिकारी कुछ युवकों को प्रताड़ित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो 8 से 10 युवकों को दीवार के सहारे उल्टा खड़ा कर डंडों से डराया धमकाया गया। महापौर, विधायक और नगर आयुक्त ने घटना की जांच के आदेश दिए। नगर आयुक्त जयेंद्र कुमार ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। जांच रिपोर्ट आज शाम तक या कल तक हमें प्राप्त हो जाएगी और सोमवार को उनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी। सर ये कौन से लोग थे जिन लोगों को बैठक कराई? अभी उसकी जांच हम लोग करा रहे हैं किनके कौन लोग हैं, लेकिन उसमें इन्फोर्समेंट टीम के हमारे लोग इन्वॉल्व हैं। किनके साथ इन्होंने कृत्य किया है उनके बयान आने के बाद उस पर हम लोग कठोर कार्रवाई करेंगे। हमीरपुर के सुमेरपुर थाना क्षेत्र में बाइक चोरी करते हुए एक युवक को ग्रामीणों ने रंगे हाथ पकड़ लिया। युवक को रस्सी से बांधकर बंधक बनाया गया और बाद में पुलिस के हवाले कर दिया गया। आरोपी के बैग में अवैध तमंचा बरामद किया गया। पकड़े गए आरोपी ने अपना नाम कुलदीप बताया, जो मुटनी गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। कानपुर के मिस्टन रोड स्थित मिश्री बाजार में 8 अक्टूबर को धमाका हुआ। धमाके के बाद क्राइम ब्रांच, स्पेशल पुलिस टीम और पुलिस ने कई जगहों पर छापेमारी की। 2 दुकानों से 255 किलो और अवैध पटाखे बरामद किए गए। सजल अहमद समेत 2 आरोपियों पर मुकदमा दर्ज किया गया। कार्रवाई के बाद से दोनों आरोपी फरार हैं। पुलिस तलाश में जुटी है। महोबा में भीषण सड़क हादसे में 2 छात्रों की मौत हो गई है। ट्रैक्टर और बाइक में जोरदार भिड़ंत में बाइक सवार 2 छात्रों की मौत हो गई और 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि चारों छात्र एक ही बाइक पर सवार थे। महोबखंड थाना क्षेत्र के धवार गांव के पास का ये मामला है। सीएम योगी ने हादसे पर दुख जताया और मृतकों के परिजनों को सांत्वना दी। उन्होंने अफसरों को घायल छात्रों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए। हरदोई के कोतवाली क्षेत्र में ट्रेलर ने बाइक सवार होमगार्ड को टक्कर मार दी। हादसे में होमगार्ड की मौत हो गई। घटना के बाद ट्रेलर का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि मीर नगर के रहने वाले होमगार्ड नंदराम की तैनाती मल्लावा कोतवाली में हुई और नंदराम हरदोई कन्नौज सीमा पर ड्यूटी कर रहे थे। कन्नौज की तरफ से ईंट लाद कर आ रहे थे। ट्रेलर ने होमगार्ड को टक्कर मार दी। हादसे में होमगार्ड की मौत हो गई। पुलिस ने ट्रेलर को कब्जे में ले लिया और जांच शुरू कर दी है। कानपुर के नौबस्ता में गाड़ी खड़ी करने को लेकर विवाद हो गया। दबंगों ने युवक और उसके परिजनों से मारपीट की। हमले में घायल युवक को अस्पताल में एडमिट करा दिया गया। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपियों की तलाश में पुलिस की 18 से ज्यादा टीमें इस वक्त दबिश दे रही है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। यूपी सरकार गरीब, निराश्रित माताएं, बुजुर्ग, दिव्यांगों का जीवन किस तरह से बदल रही है, इसको लेकर सीएम योगी ने एक्स पर पोस्ट किया। सीएम योगी ने लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में यूपी की 1,06,17,000 से अधिक निराश्रित माताएं, बहनें, बुजुर्ग और दिव्यांग प्रतिमाह 1,000 पेंशन
पाकर सम्मानजनक जीवन जी रही है। 11 लाख से अधिक दिव्यजन न सिर्फ भरण पोषण अनुदान पा रहे हैं, बल्कि उन्हें सहायक उपकरण और कृत्रिम अंग भी मिल रहे हैं, ताकि आत्मसम्मान और आत्मविश्वास के साथ जीवन जी सके। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 4,77,680 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ, जिसमें कुल 2,378 करोड़ की धनराशि दी गई। निराश्रित, गरीब और महिलाएं हैं और जो लड़कियां हैं, ऐसे तमाम लोगों की और खासकर जो दिव्यांगजन हैं, उनको 1,000 रुपए की जो अनुदान राशि है वो सीधे तौर पर खाते में पहुंच रही है और इसकी संख्या जो है वो 1,06,00,000 से ज्यादा है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बात को ट्वीट किया है। अनुदान, शादी अनुदान मिल रहा है। जो जोड़ों की शादी कराई जा रही है, यानी कि जो गरीब परिवारों की लड़कियां हैं, उनकी योगी सरकार शादी करा रही है। उसके लिए सरकार बाकायदा सहयोग राशि दे रही है। और अमेठी में राज्य मंत्री मंकेश्वर सरन सिंह ने कथावाचक आचार्य शांतनु महाराज के मंच से नारे लगाए। मंत्री मंकेश्वर सरन ने मंच से कहा, वृंदावन में रहना है, राधे राधे करना है, हिंदुस्तान में रहना है, राधे राधे कहना है, जय श्री राम के नारे भी लगाए। मंकेश्वर सरन सिंह तिलोई ब्लॉक प्रमुख के यहां आयोजित श्रीमद् भगवत कथा में पहुंचे थे। वृंदावन में रहना है, वृंदावन में, हिंदुस्तान में रहना है, हिंदुस्तान में रहना है, हिंदुस्तान में रहना है। जय श्री राम, जय श्री राम। और बड़ी खबर बरेली से आ रही है, जहां पर मौलाना तौकीर रजा की आज बरेली कोर्ट में पेशी होनी है। मौलाना तौकीर रजा 27 सितंबर से फतेहगढ़ जेल में बंद है। मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ करीब 10 मुकदमे दर्ज हैं। 26 सितंबर 2025 को मौलाना पर बरेली में उपद्रव करवाने का आरोप है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मौलाना तौकीर रजा की पेशी होगी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बरेली की अदालत में मौलाना तौकीर रजा की पेशी होने वाली है। हापुड़ में भीषण सड़क हादसा हुआ। ऑटो डंपर में टक्कर लग गई। हादसे में एक की मौत, 4 लोग घायल हो गए। हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। हापुड़ के NH9 की यह घटना बताई जा रही है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अयोध्या में बने राम मंदिर की पहली तस्वीर जारी की है। राम मंदिर में प्रथम तल की यह तस्वीर पहली बार सामने आई है। पहली मंजिल के हॉल रंग बिरंगे रोशनी से जगमग है। राम मंदिर के पहले तल का काम पूरा होने के बाद इसकी रौनक और ज्यादा बढ़ गई है। अगले महीने कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी भी अयोध्या जाएंगे। राम मंदिर के शिखर पर 161 फीट ऊंचा केसरिया रंग का धर्म ध्वज फहराएंगे। इस पर धर्म, शक्ति, सत्य के प्रतीक चिन्ह, जो 3 चिन्ह अंकित होंगे। सूर्य वंश का प्रतीक सूर्य, कोविदार वृक्ष का चिन्ह और ओंकार चिन्ह भी अंकित होगा। राम मंदिर के मुख्य शिखर के साथ साथ सभी 7 मंदिरों के शिखर पर भी इस ध्वज को फहराया जाएगा।